दोस्तों, आज की वीडियो में वूपिंग कफ यानी काली खांसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ये कफ क्या होती है, इसको कैसे ट्रीट करते हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसमें कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ करते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। दोस्तों, आजकल सर्दी बढ़ रही है और सर्दी में खांसी, जुकाम, सर्दी की समस्या बहुत ज़्यादा आती है और इसी सर्दी में हो सकता है कि आपको खांसी आते आते जड़ पकड़ ले और फिर एक समस्या आती है जिसे हम वूपिंग कफ कहते हैं यानी काली खांसी कहते हैं। दोस्तों, अगर वूपिंग कफ के बारे में बात की जाए, इसमें खांसते वक्त कफ जरूर आती है यानी ये गीली खांसी होती है, वेट कफ होती है, जिसमें खांसते वक्त और सांस लेते वक्त वूप की आवाज़ आती है यानी कि गले से खराटे की आवाज़ आती है। एक तरह से जैसे हम इसको कुकुर खांसी भी बोलते हैं, इसमें काली खांसी भी बोला जाता है। इसको काली खांसी जीवाणु का एक संक्रमक होता है जो कि आरंभ में नाक व गला को प्रभावित करती है। इसे गंभीर हैकिंग खांसी के बाद सांस की गति तेज हो जाती है। बात करें इसके कारण के बारे में तो इसका मूल कारण एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया बोर्डटेला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया है जो खांसने और छींकने से हवा में बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है और यह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है कि जब व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो कफ के जो पार्ट्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो ड्रॉप के रूप में बाहर आते हैं और फिर उसी से बैक्टीरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है और उसे इन्फेक्ट करता है। इसका जो इन्फेक्शन होता है कपड़ों से, कपड़ों के अलावा दूसरी सभी ऐसी चीज़ों से फैलता है जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि पेशेंट की हम जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वहाँ से भी फैल सकता है। अगर आप पेशेंट के साथ में बैठे हैं और यदि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो आपको भी यह हो सकता है। यानी ये सारे इसके फैलने के तरीके हैं। काली खांसी किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। यह बीमारी आपको 3 से 6 हफ्तों तक प्रभावित कर सकती है। बात करें इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में, शुरुआती दौर में और जब यह बीमारी जड़ पकड़ लेती है तब तो इसे अर्ली सिम्टम्स बोला जाता है यानी प्री प्रोक्सिमल स्टेज होती है ये, यानी कि शुरुआती जो स्टेज होती है वहाँ पर आपको कोल्ड के साथ कफ होता है, सर्दी जुकाम खांसी होती है, आंखों से पानी आता है, गले में खरांश रहती है, खांसी के साथ में फीवर भी आ सकता है, खांसते हुए आपको उल्टी भी आ सकती है। इसके अलावा एक प्रोक्सिमल स्टेज होती है जो लास्ट स्टेज होती है, इसकी दूसरी स्टेज होती है। इस स्टेज के अंदर जब बीमारी जड़ पकड़ लेती है तो उस कंडीशन में आपको सीवर अटैक यानी कि खांसी के दौरे पड़ते हैं। जब खांसना शुरू करते हैं तो खांसी बंद ही नहीं होती है, आती रहती है लंबे समय तक। साथ में शरीर का नीला या लाल पड़ जाना, सांस लेने में समस्या आना या समय समय पर सांस आना बंद हो जाना, चेहरे पर थकान और साथ में जब खांसी आती है तो जब बंद हो जाती है तो उल्टी आ जाती है। यह समस्या हो सकती है, यानी जब तक खांसी आती है तब तक उल्टी न पड़ जाए। दोस्तों, खांसी के साथ में गाढ़ा बलगम आता है। इसके अलावा जो ये खांसी का दौरा है कई बार पड़ता है दिन में, यानी खांसी लगातार कई बार आ सकती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं, आप पहचान सकते हैं वूपिंग खांसी के बारे में यानी काली खांसी के बारे में। आप इन लक्षणों से इसका पता लगा सकते हैं। बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में तो एडल्ट्स और चिल्ड्रन में अलग अलग प्रकार का ट्रीटमेंट देते हैं। एक्चुअली ट्रीटमेंट तो एक सा होता है, बस डोजेज अलग अलग होती है। कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के माध्यम से हम काली खांसी फैलाने वाले जीवाणु को ख़त्म कर सकते हैं। आप एडल्ट्स के अंदर एजिथ्रोमाइसिन 500 mg टैबलेट का यूज कर सकते हैं और या इसके स्थान पर अमोक्सिसिलिन एंड पोटासियम क्लोविनेट का यूज कर सकते हैं। दोनों में से एक एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। इसमें एजिथ्रो 500 को दिन में 1 बार और अमोक्सिसिलिन एंड पोटासियम क्लोविनेट को दिन में 2 बार यूज करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा एक सिरप आता है हेलिकोप DX सिरप, जिसके अंदर डेक्स्ट्रोमिथाप्रोन, हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोरोफेनरामाइन मेल्टेट होता है जो एलर्जी और खांसी और कफ को दूर करने का काम करता है। ये 2-2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम को लेने की सलाह देते हैं।
इसके साथ में एक स्टेरॉइड दिया जाता है वाइसोलोन 10 mg, जिसकी एक गोली रोज़ाना लेने की सलाह दी जाती है, जो बीमारी को जल्दी कवर करती है। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में यूज किया जाता है एजिडाइसो सिरप या ड्रॉप का यूज किया जाता है। रोज़ाना 2.5 ml बच्चों को सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है। साथ ही में वही सिरप हेलिकोप DX, जिसका हम एडल्ट्स में यूज करते हैं, एक चम्मच दिन में 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। साथ में बेटनिसोल का ड्रॉप होता है, जो रात को 1 बार 2.5 ml लेने की सलाह दी जाती है। बात करें इसके प्रिकॉशन के बारे में तो मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की सलाह दी जाती है। ऐसे कमरे में आराम करें जो ठंडा और शांत हो, जहाँ रोशनी कम हो। मरीज़ को हल्का खाना खाना चाहिए, हवा साफ रखनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर भी धुआं है, जैसे आग का धुआं है, तंबाकू का धुआं है, उससे भी बचना चाहिए। मास्क पहनना चाहिए, अपने मुंह को कवर करके रखें ताकि इन्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।